डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो सीरीज की थर्ड वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन। तो एज यूजुअल पेन एंड नोटबुक ले आइए ताकि आप कंसेप्ट्स लिख पाएं और कोई भी क्वेश्चन मेरे बताने से पहले खुद ट्राई कर पाएं ताकि आपकी लर्निंग और बेहतर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोपोर्शन, कि प्रोपोर्शन है क्या। तो जैसे मैंने बताया था कि जब दो वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं तो उनको हम कंपेयर करते हैं रेशियो की हेल्प से। मतलब अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूं और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो बी है वो बी ए से डबल है, समझ गए, बी क्या है, ए से डबल है, तो मैं क्या करूंगा कि A1 है तो B2 है। मतलब रेशियो से हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। तो ऐसे ही जब हम दो रेशियोज को इक्वेट करें ना, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि x और y इक्वल हैं तो मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू वाई, मैं इज इक्वल टू के साइन को यूज करूंगा। ये तो कब है, जब मैं वेरिएबल्स को इक्वेट करूं। लेकिन अगर मेरे को ये बताना हो कि भाई दो रेशियो बराबर हैं तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को ये बताना हो कि ए और बी का जो रेशियो है वही रेशियो सी और डी का है, कि ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी बराबर हैं, तो मैं इज इक्वल टू का साइन यूज नहीं करता मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं क्या करता हूं कि ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन, इस साइन को क्या बोलते हैं, इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन का साइन है, मींस ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी, दैट्स ऑल। मतलब रेशियोज को इक्वेट करने के लिए प्रोपोर्शन का यूज होता है। अगर मैं बोलूं ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी, कि ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं या ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं। आफ्टर दिस I can cross multiply these like this, तो A into D is equal to B into C। एक और बात, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि A, B, C and D, ये जो चार नंबर्स हैं A, B, C and D are in proportion। और जब भी चार नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं, ए बी सी एंड डी अगर प्रोपोर्शन में हो, तो ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। और सेकेंड थिंग क्या पता होनी चाहिए कि ए इंटू डी, कि दो एक्सट्रीम वाले का प्रोडक्ट दो बीच वाले के प्रोडक्ट के बराबर है। ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, दैट्स इट। बस प्रोपोर्शन के अंदर यही चीज है, आपको ये दो चीजें सीधी दिमाग में आ जानी चाहिए। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इस कंसेप्ट को। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोला कि समथिंग, अब ये समथिंग तो मैं पता नहीं, समथिंग रेशियो 4 इज इक्वल टू 48 रेशियो 16। अब प्रोपोर्शन का साइन यूज हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। तो ये रेशियो देख लो, ये रेशियो क्या है 1:3, तो ये क्या होगा, ये भी 1:3 होगा ना। तो ये अगर 1 है, 1 की जगह पे 4 है, तो यहां पर 3 गुना है ना, तो 4 3 12 आंसर, दैट्स इट। अगेन प्रोपोर्शन का साइन यूज हुआ है, इसका मतलब ये दोनों रेशियोज बराबर हैं, ये वाला और ये वाला। तो इस रेशियो का देख लेता हूं मैं, रेशियो क्या है इन वैल्यूज का, 12 2 जा 12 3 जा, तो ये भी 2:3 होगा। तो ये बताइए ये कितना 2 जा है, ये 5 दूनी 10 है, तो ये 5 3 15 होगा, ऑप्शन सी। तो ऑफ कोर्स हम ऐसे कर सकते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और इजीएस्ट वे भी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और आप कन्वेंशनल वे से भी कर सकते हो कि भाई 10 into 36 इज इक्वल टू 24 into क्वेश्चन मार्क। अब इसको कर लेते हैं, 12 3 12 दूनी 2 5 जा। सो कोई भी मेथड अच्छा बुरा नहीं है, ये नहीं है कि ये मेथड बुरा है, बस कोई मेथड किसी जगह पे यूज होगा, कोई मेथड किसी जगह पे यूज होगा, आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, 4 4 जा 4
7 जा, तो इनका रेशियो है 4:7। तो ये बताइए कितने गुना है? 7 6 जा 42, तो ये क्या हो जाएगा 4 6 जा 24। यहां पर भी सीधा सीधा देख पा रहे होंगे कि भाई नीचे तो है डबल, 4 दूनी 8, तो यहां पर क्या होगा 3 दूनी 6। दैट इज ऑप्शन सी। दैट्स ऑल। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 3 एंड 12। देखिए अब उन्हीं क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में पूछा है, तो जब भी आपको 3 नंबर दिए हैं और आपसे पूछा क्या है, इस बात पे ध्यान दो, थर्ड प्रोपोर्शनल, इसका क्या मतलब है कि थर्ड नंबर गायब है। थर्ड एग्जामिनर ने पूछा है, आपको बाकी के 3 तो दे दिए, 5 3, थर्ड गायब है एंड 12। तो बहुत सिंपल बात है कि भाई इनका जो रेशियो है वही रेशियो होगा इन दो का, मतलब ये जो रेशियो है वही रेशियो होगा इनका। तो इन दो का रेशियो है 5:3, तो इनका रेशियो भी होगा 5:3। तो 3 का कितने गुना है ये 4, तो 5 का 4 गुना 5 चौके 20। दैट इज ऑप्शन सी। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ, अब की बार कौन सा नंबर गायब है? फोर्थ, ये वाला नंबर गायब है। तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये दोनों 1:2 रेशियो में हैं, तो ये दोनों भी 1:2 रेशियो में होंगे। तो 5 दूनी 10, 10 आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक नया टर्म आया है हमारे सामने। पहले जो नंबर थे वो सिंपली प्रोपोर्शन में थे, लेकिन अब की बार तो भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूं। देखो नॉर्मल प्रोपोर्शन में क्या थे कि A/B इज इन प्रोपोर्शन विद C/D, लेकिन अब की बार कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो इसका क्या मतलब है कि A/B, यहां पर नए टर्म आ गए थे ना C और D, लेकिन यहां पर मैं B को ही कंटिन्यू कर रहा हूं, इज इन प्रोपोर्शन विद B/C। मैंने B को कंटिन्यू कर लिया ना, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक नंबर को कंटिन्यू कर लिया तो सिंपल सी बात है कि A/B इज इक्वल टू B/C। A और B का जो रेशियो है वही B और C का रेशियो है, मतलब A/B इज इक्वल टू B/C। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, C को ऊपर B को उधर, तो A इंटू C इज इक्वल टू B इंटू B स्क्वायर। तो जब भी देखिए, एक तो वही उसी रूल से भी कर सकते हैं कि भी एक्सट्रीम वाले का प्रोडक्ट A और C का प्रोडक्ट बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और बीच वाले दो तो सेम है, मतलब B और B, तो B स्क्वायर। या फिर क्या देख सकते हो कि जब भी 3 नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, तो साइड वालों का प्रोडक्ट A और C का प्रोडक्ट, 3 नंबर अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होगा कि B का स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू C। दैट्स इट। तो जब भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो तो ये दो बातें पता होनी चाहिए कि भाई A और B का रेशियो बराबर है B और C के, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट्स इट। तो यहां पर एग्जामिनर ने क्या बोला है, फाइंड C। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, फाइंड C इफ A इज 9 एंड B इज 6। तो जल्दी से नंबर लिखिए 9 6, और यहां पर हमें निकालना है C। तो इन दो का प्रोडक्ट बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो बीच वाले का स्क्वायर क्या है 36। तो 9 के साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि 36 आए, 4 को करना पड़ेगा, 9 4 जा 36, सो द आंसर इज 4। इफ 2 numbers are 4 and 8, the first proportional to these numbers is। देखिए अब एक बात क्लैरिफाई करता हूं। अगर आपसे पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल और आपको दिए हैं 3 नंबर कि 4 12 एंड 16, ठीक है, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड 3 नंबर दिए हैं, तो इसका क्या मतलब है कि नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन और आपको फर्स्ट नंबर निकालना है। अगर आपसे पूछा है फर्स्ट प्रोपोर्शनल और आपको दिए हैं सिर्फ 2 नंबर, तो इसका मतलब है कि नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, और आपको निकालना है फर्स्ट नंबर। अगर सिर्फ 2 दिए तो इसका मतलब नंबर ही 3 है, तभी तो तीसरा निकालोगे। अगर 3 दिए और फर्स्ट वाला पूछा, मतलब कि नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो ऊपर वाले का केस क्या है कि भाई इन दोनों का
जो प्रोडक्ट है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। एक तो हम इस वे से कर सकते हैं तो कर लेते हैं। 16 इंटू क्वेश्चन मार्क इज 12 इंटू 4, 12 4 जा इज 48, तो 16 3 जा क्वेश्चन मार्क की जगह 3 आएगा, दैट्स इट। लेकिन नीचे वाला केस क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में इन दो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीच वाले का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर इज 16, तो 8 वट जा इज 16। 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगी, 16 आई 2 से, सो आवर आंसर इज 2। या फिर ऐसे भी कर सकते हो बिल्कुल कि भाई फर्स्ट नंबर गायब है लेकिन इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होता है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है 1:2, तो इन दोनों का रेशियो भी 1:2 होगा क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो अगर 1:2 रेशियो है और ये 4 है तो ये 2 ही तो होगा ना, इसका आधा होगा 2। आंसर विल बी ऑप्शन बी। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब देखिए जब भी नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, अगर ये वाला नंबर पूछना चाहे एग्जामिनर तो आपसे बोलेगा फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, अगर ये वाला पूछना चाहे तो बोलेगा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, अगर ये वाला पूछना चाहे तो ये नहीं बोलेगा फाइंड सेकंड प्रोपोर्शनल, तो बोलेगा मीन प्रोपोर्शनल। समझ गए? मतलब मीन का क्या मतलब है, वैसे जो बीच वाला नंबर है ना वो ज्योमेट्रिक मीन है, इनका लॉजिक तो ये है। वैसे आप क्या याद रखोगे कि मीन का मतलब है कि मिडल वाला नंबर पूछा है, ठीक है। तो मिडल वाला नंबर गायब है और मिडल वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, तो मैंने मिडल वाला नंबर मान लिया m, तो m का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, 9 4 जा 36, और कितने के बाद पॉइंट आएगा 2 के बाद, क्योंकि 1 के बाद यहां पर है 1 के बाद यहां पर है। तो अब m की वैल्यू क्या होगी, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, और उसके बाद ध्यान से देखिए 2 के बाद पॉइंट मत लगाइए, अगर यहां पर 2 के बाद पॉइंट है तो स्क्वायर रूट किया है तो 1 के बाद पॉइंट आएगा 0.6, ऑप्शन सी। मतलब स्क्वायर रूट करते हो तो यहां पर जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट है ना उससे आधे के बाद पॉइंट होगा। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, इफ n स्क्वायर इज दिस, तो n विल बी, फॉरगेट दिस पॉइंट, 36 का स्क्वायर रूट निकालो 6, अब यहां पर कितने के बाद पॉइंट है आफ्टर 4, तो नीचे कितने के बाद पॉइंट होगा आफ्टर 2, दैट्स इट। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन सी। व्हाट इज थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ नंबर दिस, तो थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया, मींस थर्ड नंबर गायब है, तो इनका रेशियो बताइए जल्दी, दैट इज 4 1 जा 4 12 जा, सिंपल है। तो फिर इनका रेशियो क्या होगा, दैट इज 1:12, तो ये नंबर क्या होगा, दिस नंबर इज 48, सो दिस नंबर विल बी 48 into 12, तो बस आपने ये करना है, तो दिस विल बी 12 8 जा इज 96 प्लस 480, तो इसको आप कैसे ऐड करोगे, गिव दैट नंबर 4, तो दिस विल बी 100 एंड दिस विल बी 476, 476 प्लस 100 इज 576, ऑप्शन सी। What should be added in these numbers so that they become proportionate, मतलब कि वो प्रोपोर्शन में हो जाएं, इनमें क्या ऐड करें, मतलब क्या है इन सब में मैं क्या ऐड करूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर ये सारे नंबर्स प्रोपोर्शन में होंगे तो मेरे को ये बताइए तो किस किस चीज का रेशियो इक्वल होगा। सपोज मैं x ऐड करूंगा तो 41 प्लस x का रेशियो 51 प्लस x, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा 50 प्लस x एंड 62 प्लस x। तो हमने ध्यान से देखना है कि भाई अगर चारों में x ऐड करेंगे तो पहले दो टर्म का रेशियो एंड के दो टर्म के बराबर होगा, दिस शुड बी इक्वल। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई बट वो बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगा, वी वोंट डू दैट। तो आपने जस्ट देखना ये है कि 41 को किस चीज के साथ मैंने कंपेयर किया ऐड करने के बाद, 50 वाले टर्म से, मतलब फर्स्ट टर्म को किसके साथ कंपेयर किया थर्ड से, सेकंड टर्म को किससे कंपेयर किया लास्ट से, एक एक छोड़ के मैं कंपेयर कर रहा हूं ना। तो हमने जस्ट ये देखना है कि 41 के सामने आएगा 50, 51 के सामने आएगा 62,
बस आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। बस एक बार पता होगा तो वी विल बी यूजिंग ऑप्शंस। सबसे पहले मैं ऑप्शंस यूज करूंगा और 41 में ऐड करके जो भी आया, ये वाला जो भी टर्म है और ये वाला जो भी टर्म है, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने है, बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो इन दोनों में एटलीस्ट कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए ताकि कैंसिल होने के बाद बराबर आ सके। तो इन दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा तो ही चांसेस है, नहीं तो चांसेस ही नहीं है हमारे आंसर के। तो चलिए अब मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूं कि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आएगा तो हम बिना लिखे सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे। सबसे पहला ऑप्शन यूज कर रहा हूं, 41 प्लस 8 कितना हो गया 49। दिमाग में 49 को रखो। उसके बाद ये बताओ 41 के साथ किसको कंपेयर करेंगे, थर्ड वाले को, तो थर्ड वाले में भी 8 जोड़ दो, 50 प्लस 8 58। तो जल्दी से बताइए इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है ना, ये आंसर ही नहीं हो सकता। सिंपल है। फर्स्ट वाले में अब 6 जोड़िए 47, थर्ड वाले में 6 जोड़िए 56, 50 में, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, इस आंसर के चांसेस ही नहीं है। थर्ड वाला यूज कर रहा हूं, 41 प्लस 4 45, 50 प्लस 4 54। क्या इनमें कुछ कॉमन है, किसी नंबर के टेबल में आते हैं ये? यस, 9 5 जा एंड 9 6 जा। देयर आर चांसेस दैट दिस मे बी अवर आंसर। ओके, देन लेट अस प्रोसीड। इसके चांसेस हैं। अब इसमें ऐड कीजिए 51 में, 51 यहां पे था ना, 51 प्लस 4 55 एंड 62 प्लस 4 66। इन दोनों में कॉमन है, देखिए 11 5 जा एंड 11 6 जा। यू कैन सी 9 5 6 11 5 6 5 6 5 6। दिस इज अवर आंसर। कैंसिल करके देख लो, कैंसिल करके देख लेते हैं। 5 9 जा 5 11 जा 6 9 जा 6 11 जा। देख लीजिए रेशियो सेम है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से ऐड करेंगे और ये देखेंगे कि कुछ कॉमन है कि नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर अगली बार आए तो हम तो लिखेंगे भी नहीं, आंसर सीधा टिक कर देंगे विद इन 15 to 20 सेकेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 63 71 80 and 90 are 4 numbers. Then what should be added in these numbers to make them in proportion? Exactly same question है, तो सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 63 प्लस 6 69, दिमाग में रखिए। 80 प्लस 6 86, 69 एंड 86 कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पता कैसे चलेगा, एक ही इलाज है, टेबल्स मेमोराइज कर लो जस्ट 25 तक, बस एनफ है। कुछ भी कॉमन नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। 63 प्लस 5 68, 80 प्लस 5 85, 68 एंड 85 कॉमन है। 17 का टेबल याद करो जरा, 17 4 जाए 68, 17 5 जाए 85, चांसेस हैं इसके आंसर होने के। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 71 प्लस 5 76, 90 प्लस 5 95, फिर से कॉमन है। 19 4 जा 19 5 जा 19 चौके 76, 19 पंजे 95, 17 4 जा 17 5 जा 4 और 5 4 और 5, 17 से भी 4 और 5 पे गया, 19 से भी 4 और 5 पे गया, यही आंसर है। चेक करके देख लीजिए, समझ गए ना। अगर कुछ कॉमन होगा तो भी ये देखना है कि भाई सेम पहाड़े पे जा रहे हैं कि नहीं। दैट्स इट, इजीली मेंटली कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। टू मेक प्रोपोर्शनेट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स, इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो सबसे पहला ऑप्शन यूज करते हैं, अब की बार सब्ट्रैक्ट करना है। 20 माइनस 5 15 एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए 40 माइनस 5 35। यार कॉमन है, चांसेस है इसके। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 32 माइनस 5 27 एंड 67 माइनस 5 दैट इज 62। है कुछ कॉमन, नहीं है ना, कॉमन नहीं है। चांसेस थे लेकिन आंसर नहीं है, समझ गए। दोनों में कॉमन हो और सेम पहाड़े पे जाए। अब 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं जल्दी से। 20 माइनस 3 17, 20 माइनस 3 17, 40 माइनस 3 37, सॉरी। देन नेक्स्ट 20 माइनस 4 is 16, 40 माइनस 4 is 36। चांसेस है ना, दैट इज 4 4 जा 4 9 जा, ओके। देन 32 माइनस 4 is 28 एंड 67 माइनस 4 is 63। तो 7 4 जा 7 9 जा, दैट्स इट। ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। मेंटली कर सकते हैं अभी हम। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स 31
51, 25 and 40 respectively, so that they become in proportion. तो यहां पर मैं बिल्कुल भी लिखूंगा नहीं स्क्रीन पर, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक पर, तो मेंटली करके देखते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा आप भी कुछ भी मत लिखना। तो 31 माइनस 9 दैट इज 22, याद रखना है 22। देन उसके बाद 25 माइनस 9 दैट इज 16। तो 22 एंड 16 किसी चीज से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं ना। 11 एंड 8, तो नीचे भी 11 एंड 8 आने चाहिए। तो 51 माइनस 9 दैट इज 42 एंड 40 माइनस 9 दैट इज 31। तो 42 एंड 31 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए एक और बात, जबरदस्ती मेंटली हम प्रैक्टिस में करेंगे, एग्जाम में जबरदस्ती मेंटली नहीं करेंगे कि यार हम बार बार भूल रहे हैं फिर भी हम लिख ही नहीं रहे हैं। एग्जाम में तो हम ऐसे करेंगे ना, 31 माइनस 9 22 दैट इज 25 माइनस 9 16, लिख लेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं लिखेंगे घर में, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अब नेक्स्ट करते हैं 31 माइनस 8 दैट इज 23 23 एंड 25 माइनस 8 17। तो 23 और 17 कुछ भी कॉमन नहीं है ना, कैन नॉट बी आवर आंसर। देन नेक्स्ट 31 माइनस 7 दैट इज 24 24, 25 माइनस 7 दैट इज 18। तो 24 एंड 18 किसी चीज से कैंसिल हो रहा है, 24 एंड 18 6 से, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 4 एंड 3 पे कैंसिल हुआ। नीचे देखते हैं 51 माइनस 7 44, 40 माइनस 7 33, 44 एंड 33 किसी से कैंसिल हो रहा है, 11 4 जा 11 3 जा, पहले वाला भी 4 और 3 पे हुआ, ये भी 4 और 3 पे हुआ। दैट्स इट, सी इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे घर पे, ये बेस्ट है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई यू शुड लाइक इट, एंड मेरे से कुछ भी कहना चाहते हैं, ये वीडियो कैसे लगी ये कहना चाहते हैं, या कोई और सजेशन है, या व्हाटएवर कोई आपको प्रॉब्लम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने में, तो यू कैन यूज द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।